नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी आपके सामने हाजिर हूँ लेकर करंट अफेयर से रिलेटेड एक और इशू। और साथियों, हम इस प्लेलिस्ट में इशूज इन न्यूज़ में जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं करंट अफेयर्स में, मतलब देश दुनिया में, जहाँ भी जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक इशू है कि NCRF नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जानेंगे क्या है मामला, ये डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे। तो साथियों, आपने शायद 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि हम एक फंडामेंटल चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे और ग्लोबली चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम है जो उसको ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम जो देश पूरी दुनिया में व्याप्त है उनसे अलाइन करने का, उनके जैसा बनाने की कोशिश में हमने NEP 2020 लागू की थी। ठीक है, तो उसमें क्रेडिट सिस्टम भी था, तो वहाँ से ही मुद्दा निकल करके आया है, उसका नाम है नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क। अब जानते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ये हिंदू ने कवर किया है इसको। Explain what is the NCRF National Credits Framework and how does this propose to change the education system। तो जानेंगे कि मतलब कैसे ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की, मतलब चीज़ें बना के बेहतर करने की कोशिश करने में ये अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अभी हम। तो NCRF aims to achieve equivalence between general and vocational education and allow learners to exit and re-enter the education ecosystem at multiple points। साथियों देखो, बेसिक सी बात ये है कि मान लो कि आप कुछ स्टडी भी करते हो, मान लो, ठीक है, कहीं कुछ मतलब पढ़ाई भी करते हो आप, ठीक है, उसके साथ आप कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्किल डेवलप हो उसके लिए आप कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेते हो, है ना। तो इनको दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए, पढ़ाई और काम आप दोनों एक साथ करें, आपकी बुद्धि का विकास हो, ऐसा स्किल एनहेंसमेंट हो आपके लिए, इस पर्पज में NEP 2020 जो आई थी उसमें काफ़ी सारे पॉइंट थे, है ना। तो अब इसमें एक नया क्या है अभी कि देखो, आप एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि आप मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक से ज़्यादा बार आप एजुकेशन अपनी ले रहे हो, मान लो बीच में आपको कोई परेशानी आई तो आपने उसको वहाँ उस टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा आप जब बेहतर हुई चीज़ें आपकी, फिर दोबारा आप उसमें आ गए। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम एग्जिट एंड री एंटर कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक, चलो, तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी मैंने बताया कि ऐसा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो होता है, ठीक है, हैज अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क। ठीक है, NCRF जो है फॉर ऑल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो जो शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए अलाउ, मतलब अनाउंस कर दिया है UGC ने कि इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, NCRF नेशनल क्रेडिट्स फ्रेमवर्क। ठीक है, और दिस फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू इंटीग्रेट क्रेडिट्स अर्न थ्रू, मतलब जो क्रेडिट पॉइंट आपने स्कूल में मान लो पढ़ाई की तो आपको रिजल्ट आता है आपका, तो उसमें आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। वही बात कि स्कूल में जो एजुकेशन ली उसके क्रेडिट पॉइंट, है ना, उनको इंटीग्रेट करना, मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। और हायर एजुकेशन, मान लो आपने स्कूल किया, फिर आपने कॉलेज किया, ठीक है, फिर आपने कोई ट्रेनिंग ली, वोकेशनल ट्रेनिंग, आपने कुछ काम में स्टार्ट किया अपना, तो इन सब में स्किल डेवलपमेंट की जो स्किल एजुकेशन है आपको हर एक चीज़ के लिए आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। मान लो स्किल की ही बात करें तो कंप्यूटर में स्किल बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भी लाए थे, है ना। और वैसे ही दो, और प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो जीवन भर आपको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज या लर्निंग सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, ये इंश्योर करता है कौन, NCRF। ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक, अब है क्या ये एक्चुअल में, इसके बारे में जानते हैं साथियों। तो देखो, सीधा सीधा बोले तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एकेडमिक ईयर विल बी डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ आवर्स और स्टूडेंट पुट्स। देखो, आपने पढ़ाई की तो इसमें एकेडमिक ईयर जो आपका है वो कैसे काउंट होगा। अब तक क्या होता था कि पढ़ाई की आपने तो ईयर वाइज के पढ़ लिया, इतना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करते करते आप पास करते हुए गए। ठीक है, NCRF में क्या है कि आप कितने घंटे किसी क्लास में या किसी स्टैंडर्ड में एजुकेशन लेते हो उस पर डिपेंड करेंगे आपके पॉइंट्स, मतलब आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, कितने घंटे आपने इन्वेस्ट किए पढ़ाई में, उस
पार्टिकुलर पढ़ाई में, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आपको। ठीक, और क्रेडिट्स विल बी प्रोवाइडेड देम अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ द ईच एकेडमिक ईयर। तो हर साल के अंत में जो एकेडमिक साल होता है, मतलब मान लो सेशन आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है और फिर एग्जाम होते हैं मार्च तक आते आते, फिर नया सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अप्रैल के बाद जो मतलब नया सेशन का जो मतलब आने से पहले जो एंड होगा पिछला सेशन, उस पूरे सेशन का आपको एकेडमिक जो क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, और वो उसके बेसिस पे मिलेगा कि आपने इन्वेस्ट मतलब आपने कितने पढ़ाई को घंटे दिए हैं। ठीक है, घंटों को ध्यान रखना है अपने को, पॉइंट घंटों का है। NCRF इज मेटा फ्रेमवर्क, तो ये मतलब एक मिलता कई चीज़ों से मिलके मिला हुआ फ्रेमवर्क है। तो उसके 3 वर्टिकल्स क्या है? नेशनल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है नेशनल स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल में जो आपकी एजुकेशन है उस पर एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, वो पहली बात है। फिर आपका हायर एजुकेशन में होगा, है ना, जैसे ये तो स्कूल वाली बात हो गई और ये कॉलेज वाली बात हो गई, है ना, NHEQF। फिर हाथ में एंड में आता है स्किल वाला, स्किल क्वालिफिकेशन का। आपने मान लो कोई स्किल डेवलपमेंट किया, कंप्यूटर चलाना सीखा, कुछ पाइथन मतलब ऐसे लैंग्वेज वगैरह सीख लिया आपने कंप्यूटर की, या कुछ और वोकेशनल में कुछ और ले लिया। मान लो आपने ऑटोमोबाइल का कोई काम सीख लिया, कुछ भी सीखा आपने, काम करना सीखा कुल में। ठीक है, तो स्किल फ्रेमवर्क है ना, उसके लिए भी ये 3 को मिला के आपका NCRF तैयार होता है। ठीक है, जो हमने बात भी की थी। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रोविजन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। क्या? एकेडमिक मतलब आपने जो स्कूल किया, कॉलेज की जो भी सारी चीज़ें, ठीक है, आपका जो एजुकेशन का है वो, ठीक है, और क्या वोकेशनल मतलब आपने स्किल के साथ जो काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, उन दोनों को इंटीग्रेट करना है। इसके फ्यूजन से, इनको इकट्ठा होने से क्या है, आप में एक बेटर पर्सनैलिटी निकल के आएगी। आप मतलब एज ए ह्यूमन रिसोर्स और बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्री के डेवलपमेंट में, दुनिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन इज एम्फेसाइज्ड बाय द NCR नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP 2022 जो आई थी, एंड इज प्रोवाइडेड बाय NCRF। तो ये एम्फेसाइज किसके द्वारा किया गया, मतलब कौन लेके आया इसको प्रॉपरली, मतलब इनका इंटीग्रेशन। तो आप देखो NEP के जो पॉइंट्स है ना, NEP की समरी कहीं से पढ़ेंगे तो उसके पॉइंट्स में ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब ये एम्फेसाइज किया गया, लाने के लिए किसने बोला है, NEP ने, और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स इक्विवेलेंस विद इन द एंड बिटवीन द टू एजुकेशन स्ट्रीम्स। तो मान लो एक से ज़्यादा मतलब 2 स्ट्रीम, मान लो कि कॉमर्स है आपका एक और एक साइंस है मान लो, फिर आर्ट्स है, तो एक या एक से ज़्यादा मतलब जो स्ट्रीम्स है उनको इंटीग्रेट करो, उनको मतलब उनमें इक्विवेलेंस लेके आओ कुल मिलाकर। ठीक है, तो सब बराबर के हों, सबको बराबर तरीके से देखा जाए, ऐसी बात समझ लो आप। ठीक है, ये प्रोविजन है, कुछ और भी प्रोविजन हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, मतलब आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, आप बोलते हो मार्क्स मिले, तो क्रेडिट सिस्टम के थ्रू मिलेंगे। कैसे, द टोटल नेशनल लर्निंग आवर्स इन ए ईयर। मैंने आपको क्यों बोला था पहले कि आपको आवर्स याद रखने हैं कि कितने आपने आवर्स स्टडी में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और इन द ईयर फॉर असाइनमेंट एंड क्रेडिट्स विल बी 1200 आवर्स। तो 1200 घंटे का टोटल होगा इसमें। ठीक है, और असाइनमेंट उसमें मिलेंगे आपको, उनको कंप्लीट करना है। मिनिमम क्रेडिट जो 400 में से मिल सकता है वो 40 है, मतलब 40 क्रेडिट पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, 1200 घंटे के लिए जो मिलेगा, 1200 घंटे आपने इन्वेस्ट किया तो मिनिमम आपको 40 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो भी हो, ऑफ लर्निंग एवरी ईयर विद 20 क्रेडिट पॉइंट्स पर सेमेस्टर ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो 6 महीने का सेमेस्टर होता है, आपको पता है 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और 3 साल की डिग्री अगर आपकी मान लो कॉलेज में, तो आपके 6 सेमेस्टर हो गए, है ना, तो उसके हिसाब से 20-20 क्रेडिट पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, नेशनल आवर्स रेफर्स, मतलब नेशनल आवर का मतलब क्या है, द टाइम दैट एवरेज स्टूडेंट वुड नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेज, स्टडी फॉर टेस्ट एंड असाइनमेंट एंड होमवर्क। तो जो नेशनल आवर है जो वो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कितना टाइम पढ़ाई को देंगे, कितने घंटे देंगे, और आप क्लास कितनी अटेंड की आपने, है ना, और स्टडी कितनी की आपने, टेस्ट और असाइनमेंट कितने किए, होमवर्क सही से किया, यानी टोटल क्रेडिट्स अर्न बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द एंटायर स्कूलिंग पीरियड। स्कूल में 160 क्रेडिट्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स बैचलर डिग्री, तो अगर आप कॉलेज खत्म करते हो, डिग्री खत्म करते हो, तो स्टूडेंट है 120 वहाँ से मिलेंगे। तो 160 मिलेंगे आपको स्कूल से, 120 मिलेंगे कहाँ से, कॉलेज से। ठीक है, और अगर PhD किया है आपने तो 320 मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, और स्टूडेंट हु विल गेट क्रेडिट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग ओलंपियाड। ओलंपियाड आप जानते हैं एग्जाम होते हैं, साइंस क्विजेज होते हैं, जो इंटर्नशिप अगर मतलब प्रशिक्षु जो होता है उनके लिए। ठीक है, इन टेकिंग अप द जॉब्स व्हाइल दे आर स्टडिंग, अगर आप स्टडी कॉलेज में कर रहे हो तब भी जॉब करते हो तो अलग से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है,
ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आप एक चीज़ समझ पा रहे हो इससे कि आपको हर चीज़ की एक कीमत मिल रही है, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो एक मतलब एनकरेज होगा, मतलब बच्चा पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उन्हें एक एनकरेजमेंट, ठीक है अगर बीच में मेरा कुछ दिक्कत आती भी है तो मैं वहाँ पे अपना पॉज ले सकता हूँ और अपनी चीज़ें से बेहतर करके फिर दोबारा री एंटर कर सकता हूँ एजुकेशन में, है ना। ठीक, तो क्रेडिट लेवल क्या होते हैं ये जानेंगे। एनसीआरएफ प्रपोज्ड सेवरल लेवल्स। तो लेवल में क्या क्या है, रेंजिंग फ्रॉम लेवल 1 to 8, 1 से 8 तक 8 लेवल बनाए हैं एनसीआरएफ ने। वो क्या क्या है क्रेडिट लेवल। द क्रेडिट लेवल अटेंड कंप्लीशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जो ग्रेड 5 के मतलब स्कूल एजुकेशन में 5th ग्रेड तक का होगा वो लेवल 1, मतलब 5th ग्रेड तक जो आपने पढ़ा वो लेवल 1 होगा, ठीक है। और फिर 8th क्लास तक जो होगा वो लेवल 2 होगा, और फिर 10th वाला होगा वो लेवल 3 होगा, ऐसे 12th वाला लेवल 4 होगा। और हायर एजुकेशन मतलब 12th कर लिया आपने, फिर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे 4.5 से लेके 8 तक के जो लेवल्स होंगे वो कौन से होंगे, हायर एजुकेशन में होंगे, ठीक है। एनसीआरएफ जो है ना, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, लेवल्स फॉर स्कूल एजुकेशन आर अप टू लेवल 4। और मतलब वही बात है कि लेवल 4 तक है वो मतलब क्या है, स्कूल के हैं, और बाकी जो बाद के हैं कॉलेज के हैं वो क्या है, 4 से लेके बाकी जो 4.5 से लेके 8 तक के जो है वो कौन से, कॉलेज के, ठीक है, हायर एजुकेशन के। फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेवल 1 to 8। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें तो 1 to 8 तक सारे में मतलब इंक्लूड होगी, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधार इनेबल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आधार इनेबल्ड का मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड है वो उसमें लिंक्ड होएगा, ठीक है। तो जैसे आधार इनेबल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस आफ्टर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपको ये ध्यान रखना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। एक अकाउंट आपका खुलेगा, ठीक है, इसमें आपके सारे जो भी क्राइटेरिया, आपने जो क्रेडिट जो भी मिला है पूरी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ पूरी सीट्स बन के आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे ही ये कैसे काम करेगा, डिपॉजिट ऑफ डिग्री एंड द क्रेडिट्स विल टेक प्लेस इन दोज अकाउंट। तो जो अकाउंट बनेगा ABC आपका है ना, ये वाला एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाला जो अकाउंट बनेगा, इसमें आपके क्रेडिट पॉइंट, डिग्री, सारी चीजें होंगी। देयर विल बी नॉलेज लॉकर अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ डिजी लॉकर। तो साथियों अपने फोन में या कहीं भी देखा होगा डिजी लॉकर, ये डिजी लॉकर, इसके बारे में जरूर सुना होगा डिजी लॉकर के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर आधार कार्ड से लिंक्ड है, मान लो जो भी है, तो आप आधार कार्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्ड कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से हो, ट्रांसपोर्ट से, NSS से हो, किसी से भी हो, इसको एजुकेशन से हो, मान लो कि आप डिजी लॉकर में जाते हो, आप अपना आधार नंबर वगैरह डालते हो या रोल नंबर डालते हो, मान लो 10th क्लास का, तो आपकी मार्कशीट उसमें अपने आप एंट्री आ जाएगी, मार्कशीट दिखाने लगेगा वो आपको, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं डिजी लॉकर पे जाके 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री या बाकी सारी चीज़ें, ये है ना सब, मतलब NSS का सर्टिफिकेट हुआ या हेल्थ का जो भी है, बैंकिंग का, इंश्योरेंस, एजुकेशन का, सारा मतलब कुछ भी हो आपके पास। डिजी लॉकर क्या है, एक सिस्टम, मतलब डेटा का सिस्टम समझ लो, जिसमें आपका पूरा पर्सनलाइज डेटा जो होता है वो होता है, ठीक है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड इनेबल्ड होता है वो, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए चीज़ें। इसी के लाइंस में, मतलब इसी की तर्ज पे, इसी की तरह एक ABC करंट अकाउंट, मतलब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बनेगा जिसमें ये सब रखा जाएगा आपका, मतलब एकेडमिक का जो क्रेडिट हिस्ट्री होगी, जो भी मतलब आपने कितने कब कौन से क्रेडिट पॉइंट मिले आपको, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंज ये स्टैंडर्डाइजेशन का। आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आपको बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस आएंगे कि मतलब जैसे 3 वर्टिकल जो आपके थे, मान लो स्कूल वाला, कॉलेज वाला और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, ये मैंने बताए थे आपको, है ना, ये नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये है ना स्कूल का है और कॉलेज का है, हायर एजुकेशन का, और ये उसका वोकेशनल ट्रेनिंग। इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस दीज वर्टिकल, तो इनका जो स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना है और ग्लोबली अलाइन करने के लिए वो मतलब चैलेंज होगा। व्हाइल कैटरिंग टू द यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्ट्रीम माइट बी अ चैलेंज। तो हर एक स्ट्रीम जो होती है, साइंस, आर्ट या जो भी स्ट्रीम्स हैं, उनका अपना अपना चैलेंज होता है, उनको कैटर करना, मतलब उनको रिजॉल्व करना ना, उनमें थोड़े चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। और डेटा की देखो सबसे बड़ी तो यही मतलब दिक्कत है हमारे सामने कि डेटा चोरी हो जाए। मतलब इंडिया में क्या है कि पुलिस के पास जाओ या साइबर सेल के पास, तो उनसे बोलो डेटा चोरी हो गया है, तो वो कैसे समझते हैं, उन्हें डेटा ही नहीं पता क्या होता है, वो समझते हैं अरे क्या बेटा चोरी हो गया, अरे भाई बेटा नहीं डेटा चोरी हो गया, कर ये क्या होता है ना। तो ये तो हाल है अपने, तो उस हिसाब से मतलब दिक्कत है कि आपकी डेटा जो सिक्योरिटी है, आपका जो डेटा है पूरा क्रेडिट हिस्ट्री का, बाकी सारी चीज़ें, वो सिक्योर है या नहीं, और प्राइवेसी आपको उसमें मिलेगी या नहीं, है ना। किसी के कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो अपने पास रखे, है ना, मतलब वो चीज़ें लीक ना हो।
द यूज ऑफ आधार इनेबल्ड स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो अकाउंट होगा टू स्टोर स्टूडेंट्स डेटा में पोज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। तो वही है, सिक्योरिटी पे रिस्क आएगा उसका, मतलब कोई हैक ना कर ले, है ना। इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, मतलब वो कॉन्फिडेंस डेटा रहने, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ठीक है। ऑफ डेटा विल बी क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीआरएफ। तो इसमें ये चैलेंजेज है कि मतलब आपको डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी मतलब ये रिस्क पे न रहे, अपनी प्राइवेसी स्टेक पे न रहे, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। ये एक चैलेंज रहेगा। अब कंक्लूजन क्या है इसका, तो ये है कि एनसीआरएफ है ना, उसका अच्छा सा गोल है कि सीमलेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी बिटवीन डिफरेंट एजुकेशन स्ट्रीम्स। तो भारत में जो भी मतलब आर्ट साइंस है और अपना कॉमर्स है, बाकी सारे है ना, स्टेट लेवल नेशनल लेवल की चीज़ है, उन सबको मतलब अलाइन कर पाए, उनको एक तरीके से इंटीग्रेट कर पाए ताकि चीज़ें और बेहतर सीख पाए बच्चा, है ना। तो हाउएवर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीआरएफ में फेस सेवरल चैलेंजेस। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन, मतलब एक्सेप्ट करेंगे बच्चे यानी लोग, है ना, ये भी तो दिक्कत रहती है। आप चेंज लेके आते, लोग एक्सेप्ट ना करें तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो वही बात है, अडॉप्ट करेंगे यानी एड्रेसिंग दी। अगर ये जो चैलेंजेज है उनको आप अगर एड्रेस कर देते हो, उनको रिजॉल्व कर लेते हो, तो फिर बढ़िया रहेगा। मतलब फिर तो ये बढ़िया, मतलब आपका अच्छा मूव है, एक अच्छा स्टेप है, आप एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर पाओगे बेहतर, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है इसका कि अगर ये चीज़ें जो दी गई हैं वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं, तो एक ये बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो साथियों, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीज़ें, क्लास अपडेट सब मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।